हम लोगों ने टेंस परिवर्तन पढ़ लिया, प्रोनाउन परिवर्तन पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे समय एवं स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलना। और ये 3 चार्ट हम आपको बना करके बताए हैं और इन तीनों चार्टों का याद होना बहुत जरूरी है। अगर ये याद होते हैं तो नरेशन पढ़ने में, बनाने में, इनडायरेक्ट बनाने में आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी के जितने चैप्टर बचे हुए हैं आप विश्वास रखिए, उसके लिए ज़्यादा नियम कानून नहीं बताएंगे, सिर्फ 4 या 5 और उतने में भी आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये 3 चैप्टर आपको या 3 टेबल कर सकते हो आप, या जो तालिका है उसको आपको याद करना है, याद करके रखना है। आइए देखिए, पहले से लिख के रखे हुए समय बचाने के लिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में समय एवं स्थिति की निकटता सूचक शब्द मिलते हैं तो उन्हें दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। किसमें बदला जाता है? समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्द मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर देना है। और किस तरीके से चेंज करना है यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनको आपको क्या करना पड़ेगा? निश्चित रूप से याद करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कठिन भी नहीं है। आप देखिए, दिस है, दिस को अगर मिलता है तो उसको किस में चेंज कर देते हैं? दैट में। दीज है तो दोज में। हियर है तो देयर में चेंज कर देते हैं। नाउ को देन में चेंज कर देते हैं। टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं। टुनाइट को दैट नाइट में चेंज कर देते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कम को गो में बदल देते हैं। क्या मिलेगा? कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा कि कम को गो में बदल देते हैं। बल्कि आप इस चीज को न याद करके इस चीज को याद रखिए कि अगर कम हियर मिलता है, क्या मिलता है? कम हियर मिलता है, तो आपको किस में चेंज कर देना है? गो देयर में चेंज कर देना है। अगर लास्ट वीक मिलता है और देखिए उसके बाद ईटीसी लिखा हुआ है, ईटीसी का मतलब अन्य। यदि कोई और मिलता है, जैसे लास्ट के बाद डे मिल सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है ना, कई शब्द हो सकते हैं। तो कई शब्दों को लिखने से बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? ईटीसी। क्या लिख दिया है? ईटीसी। अब लास्ट शब्द के बाद वीक मिले, मंथ मिले, ईयर मिले, डे मिले, कोई भी मिले, आपको लास्ट को चेंज करना है किसमें? द प्रीवियस। लास्ट को किसमें चेंज करना है? द प्रीवियस में। उसके बाद अगर वीक मिलता है तो वीक, मंथ मिलता है तो मंथ, ईयर मिलता है तो ईयर, डे मिलता है तो डे, जो कुछ मिलता है आप उसको लिख देंगे। कोई समस्या समझने में? फिर देखिए टुमारो है ना, टुमारो को चेंज करते हैं किसमें? द नेक्स्ट डे में। किसमें चेंज करते हैं? द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट ईयर देखो फिर ईटीसी लिखा गया है, तो इसका मतलब नेक्स्ट के बाद क्या मिल सकता है? नेक्स्ट डे मिल सकता है, नेक्स्ट मंथ मिल सकता है, नेक्स्ट वीक मिल सकता है, नेक्स्ट ईयर मिल सकता है ना, कुछ और भी मिल सकता है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि नेक्स्ट अगर मिलता है तो उसको किस में चेंज करना है? द फॉलोइंग में। FOLLOWING किस में चेंज करना है? द फॉलोइंग में। अब उसके बाद जो मिलता है डे, ईयर, मंथ, जो कुछ भी मिलता है आपको उसको लिख देना है। कोई प्रॉब्लम समझने में? नहीं ना? अब यस्टरडे मिलता है तो यस्टरडे के लिए 2 अंग्रेजी प्रयोग होती है। एक होता है द डे बिफोर, यानी एक दिन के पहले की बात, या होता है द प्रीवियस डे। प्रीवियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी पहले होता है। तो आप दोनों में से किसी को भी लिख देंगे, दोनों क्या होता है? सही होता है। दोनों क्या होता है? बिल्कुल सही होता है, कोई समस्या नहीं। एगो को किस में चेंज करते हैं? बिफोर में। एगो को बिफोर में चेंज करते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे, कभी कभी जो है परसों होता है ना, परसों, बीता हुआ परसों, आने वाला परसों, है ना। तो दोनों के लिए अंग्रेजी जो प्रयोग होती है वह क्या होती है? द डे बिफोर यस्टरडे। द डे मतलब समझ लो एक दिन, बिफोर मतलब पहले, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीते हुए कल के एक दिन पहले, यानी 2 days बिफोर। इसका मतलब 2 दिन पहले की बात कर रहा है, इसलिए उसको हम किसमें चेंज कर देते हैं? 2 days बिफोर। फिर वैसे ही परसों एक और होता है, परसों, है ना, एक और होता है परसों, और वह कौन सा होता है? आने वाला। तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल, और उसके बाद एक दिन और, यानी कुल मिलाकर के कितने दिन हो जाते हैं? 2 दिन में। क्योंकि भविष्य की बात होती है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाता है? इन लग जाता है। इन द 2 days टाइम। क्या लिखते हैं? इन द 2 days टाइम। थोड़ा ध्यान रखेंगे इधर ना, यहाँ डेज प्लूरल होता है। क्या होता है?
डेज प्लूरल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर कामा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं ना। और टाइम, ये पोसेसिव केस बनाने के लिए, नाउन का पोसेसिव केस बनाने के लिए अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। उसका नियम ये होता है कि अगर कोई शब्द है, देखो यहीं पे इसको बता दे रहे हैं, अगर कोई शब्द है, ठीक है, जिसके अंत में यस नहीं आया हुआ है और उसमें अपस्ट्रॉफी यस लगाना है आपको, यानी का के की अंग्रेजी आपको लिखना है, तो अपस्ट्रॉफी और यस दोनों का प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए बॉय, अब इसमें आपको अपस्ट्रॉफी यस लगाना है, तो बॉय के बाद क्या लगाना होगा, कामा, और फिर इस तरीके से लिखना होगा यस बॉय। समझ गए? इसका मतलब होगा क्या, लड़के का। अब आगे कोई नाउन आ जाएगा, लड़के का दूल्हा, ठीक। और यदि कोई नाउन है, ध्यान दीजिए, ये भी नियम है, आपका ग्रामर ही है ना। यदि कोई ऐसा नाउन है, प्लूरल नहीं, प्लूरल को याद नहीं रखेंगे, प्लूरल में ऐसे ये जुड़ता है ना, प्लूरल को बल्कि मत याद रखिए, बल्कि इस चीज को याद रखिए कि अगर कोई नाउन है जिसके अंत में क्या मिलता है, यस मिलता है। क्या मिलता है, यस। क्योंकि यस ऑलरेडी मिल गया होता है, इसलिए उस यस के ऊपर केवल कामा लगा देते हैं या केवल अपस्ट्रॉफी लगा देते हैं और वह का के की का अर्थ देता है। जैसे मान लो कहा जाए बॉय, अब बहुवचन बता दिया गया बॉयज, लड़कों, क्या कर दिया गया, लड़कों। अब इसके ऊपर क्या लगा दें, ऐसे कामा। इसका मतलब क्या हो गया, लड़कों का। इसका मतलब क्या हो गया, लड़कों का। अब आगे लिख सकते हो क्या, कोई नाउन, स्कूल, लड़कों का स्कूल, ठीक है। तो हमने किस बात से मना किया आपको याद रखने के लिए, प्लूरल से ना। ये दिमाग में नहीं बैठा लेंगे कि लास्ट में यस मिला हुआ है तो प्लूरल है, तो प्लूरल वाला हम याद रखें और अपस्ट्रॉफी यस लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। बस दो चीज याद करना है, बस दो चीज, ध्यान दीजिए, बस दो चीज आपको याद रखना है। पहला, अगर यस नहीं मिला तो अपस्ट्रॉफी और यस का प्रयोग होता है, ठीक। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, अगर यस ऑलरेडी मिल रहा है, यस नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, अपस्ट्रॉफी यस लगाना है। अगर यस ऑलरेडी मिल रहा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वह बहुवचन हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस अगर मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, ठीक है। अब जैसे मैन है ना, तो मैन में अगर अपस्ट्रॉफी यस लगाना होगा तो क्या करना होगा, अपस्ट्रॉफी और यस, इस तरीके से लगेगा। अब मैन का बहुवचन क्या होता है, मैन होता है। मैन का बहुवचन क्या होता है, मैन होता है। अब अगर इसमें अपस्ट्रॉफी यस लगाना होगा तो अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें यस नहीं है। कोई प्रॉब्लम समझने में, सबको समझ में आ गया। और आपको नाउन पढ़ाते समय जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे तो उसमें इस चीज को बताया गया होगा। आप लोगों से हमने कहा था कि सब चीजों को क्या करना है, आपको रिपीट करना है, लेकिन रिपीट नहीं करना। एक चीज और याद करो, यही पे इसी लगे वैसी ना, क्योंकि चैनल पर अगर ये चढ़ जाएगा तो लाइफ टाइम आप जो भी देखेगा उसके लिए फायदेमंद होगा ना। देखो, जो अंक एब्रिविएशन होता है, एब्रिविएशन समझते हैं, शब्दों का संक्षिप्तीकरण ना, ऐसे शब्द जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, ऐसे शब्द जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं ना, जैसे अंक होते हैं, जैसे अक्षर होते हैं, अल्फाबेट, अगर उनका प्लूरल बनाना होता है, किनका, संक्षिप्त शब्दों का अगर बहुवचन बनाना हो, अंकों का अगर बहुवचन बनाना हो ना, अक्षरों का, जिसको हम क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट ना, अगर उनका बहुवचन बनाना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अपस्ट्रॉफी यस। जैसे कहा जाए 6 है ना, अब 6 के बाद इस तरीके से अपस्ट्रॉफी यस लिखते हैं तो इसका अर्थ का के की नहीं होता है। यह क्या होता है, 6 का बहुवचन होता है, प्लूरल रूप होता है, समझ गए। उसी तरीके से जैसे MLA लिख दिया, MLA एक पद है ना। अब अगर इसका बहुवचन बनाना होगा तो केवल यस का प्रयोग नहीं होता, इस तरीके से अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होता है, समझ गए। तो ये यहाँ पर अक्षरों में, संख्याओं में और संक्षिप्त शब्दों में भी अपस्ट्रॉफी यस लगता है, तो उसका अर्थ का के की नहीं होता, बल्कि क्या होता है, प्लूरल बनाने का काम होता है, समझ गए। इस बात को याद रखेंगे, ये दिमाग में अक्सर लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एक चीज और बताते हैं, नई किताबों में आपको मिलेगा MLA इस तरीके से प्लूरल भी बनता है,
इस तरीके से प्लूरल भी बनता है, यानी स्मॉल लेटर और बाकी सब क्या हो, कैपिटल लेटर हो और उसके बाद छोटा सा स्मॉल लेटर लगा दिया जाए, तो यह भी मिलने का क्या होता है, प्लूरल होता है। कोई बात समझने में प्रॉब्लम आ गया ना? देखो अपस्ट्रॉफियस का मतलब होता क्या है, का के की होता है। देखो क्लियर करें एकदम साफ साफ ना। अपस्ट्रॉफियस का मतलब क्या होता है, क्या है, क्या के की। यह नाउन के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ प्रयोग होता है, नाउन के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, जब नाउन के साथ हम अपस्ट्रॉफियस लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, का के की हो जाता है। लेकिन जो हमने अभी बताया एब्रिविएशन के साथ, जो संक्षिप्त शब्द होते हैं उनके साथ, ठीक, अक्षरों के साथ, ठीक, और संख्याओं के साथ यदि हम अपस्ट्रॉफियस का प्रयोग कर देते हैं तो उसका मतलब काके की नहीं होता, बल्कि क्या होता हुआ, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। कोई बात समझने में दिक्कत नहीं आ जाएगा? तो हमने समझाया क्यों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 2 days, तो यहाँ ऑलरेडी यस मिला हुआ था, इसलिए किसका प्रयोग किया गया, सिर्फ और सिर्फ कामा का ना। और डेज क्यों लिखा गया, क्योंकि इसके पहले क्या है, 2 है, 2 का मतलब 2 है ना, 2 दिन हो गया, ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, यस लिखा गया। जब यस मिल गया तो काकेकी के लिए आपको अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना था, तो किसका प्रयोग किया गया, सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया। टाइम, कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा सबको? ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। He said to me, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा वाक्य लिखा गया जिसमें एक नहीं बल्कि सब के सब चेंज हो जाने वाले, A to Z। अब देखिए सेड है, सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी हो जाएगा। किसी को समस्या नहीं इसमें, सभी लोग जानते हैं। लगातार आप वीडियो देखिए, क्रम से वीडियो देखिए ना, एक बार देख लेंगे, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ देख करके आप सब कुछ हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर कोई समस्या लगे तो फिर हमसे आप बात कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल पे बात कर, जैसे भी आप हमसे संपर्क कर सके ना, वैसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा नंबर आपको याद ही होगा, 7007117217। इस पर सिर्फ बात होगा, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं, आप कभी भी इस पर बात कर सकते हो। ठीक है, कामा नोटेड कामा के स्थान पर क्या होगा, दैट। अब आगे बढ़े तो आई मिला, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। अब आई क्या है, कर्ता कारक है, तो ही का कर्ता कारक रूप ही का कर्ता कारक रूप क्या होगा, ही होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, केम। केम क्या है, सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म को चेंज करने के लिए बताया गया है थर्ड फॉर्म में। किसमें चेंज करना है, हैड और थर्ड फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं केम के साथ हियर भी लिखा है, और यहाँ हमने बताया है कि अगर केम हियर मिले तो किसमें चेंज करना है, गो देयर में। तो केम के बजाय आप क्या समझ लो, केम हियर के स्थान पर क्या समझ लो, गो देयर समझ लो। अब यहाँ पर गो देयर के स्थान पर क्या समझ लो, क्योंकि केम लगा हुआ है, तो केम को किसमें समझ लो, वेंट मान लो। केम क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, और फिर देयर, और वेंट देयर को चेंज करना है किसमें, हैड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, यानी यहाँ पर क्या आएगा, हैड, फिर गॉन, फिर हियर का क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केम लिखा हुआ है, केम क्या है, सेकेंड फॉर्म है। अब जब बदलोगे तो वास्तव में क्या होता है, हैड कम होता कि नहीं होता, हैड कम होता कि नहीं होता, कम वहां पर थर्ड फॉर्म होता है। अब चूंकि कम के साथ हियर भी लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, तो आपको उसको किस में चेंज करना है, गो देयर में चेंज करना है। तो गो का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन, और फिर क्या हो जाएगा, देयर, है ना। अब इसके बाद अभी अभी बताया गया था कि प्रीवियस डे को यस्टरडे को किस में बदलना है, द प्रीवियस डे में। इसके बाद द प्रीवियस डे लिख देंगे, द प्रीवियस डे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। द डे बिफोर भी लिख सकते हो, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हो ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक ऐसा ये वाक्य है जिसमें ऊपर लिखे हुए एक भी शब्द नीचे वाले में नहीं मिलते। कोई प्रॉब्लम समझने में, सबको आ जाएगा, सबको आ जाएगा। अगला उदाहरण देखो, he said to them, क्या हो जाएगा, he told them, he told them, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब आई को चेंज करेंगे किससे, ही से, तो क्या आएगा, क्या आएगा, ही, क्या आएगा, ही। अब विल को किसमें चेंज करना है,
वुड में। विल को किस में चेंज करते हैं? वुड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड लीव। अब क्या मिला? यू। ये क्या है? सेकेंड पर्सन। किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। यू कौन सा है? दूसरा है। यू कौन सा रूप है? दूसरा। ऑब्जेक्टिव केस मेन वर्ब के बाद है। तो आप यहाँ देम का कौन सा रूप लिखोगे? दूसरा। दूसरा कौन होता है? दे, देम। अगर क्रम से याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको हमेशा समस्या रहेगी और कभी नरेशन आपको आएगा नहीं। क्या हो जाएगा? जो 3 चार्ट बताएं अगर वो आपको नहीं याद है तो फिर आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपको नरेशन बनाना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना कभी नहीं आ सकता। कोई भी अध्यापक आपको सिखा नहीं सकता। नाउ को किसमें चेंज करना है? नाउ को किसमें चेंज करते हैं? तो इस तरीके से आपने देखा ना, इस तरीके से आपने देखा कि जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। हाँ, इतना याद रखना, देखो गड़बड़ी मत करना ना। निकटता वाले को दूर वाले में चेंज करते हैं। मतलब दिस का हम क्या कर देते हैं? दैट कर देते हैं। दीज का हम क्या कर देते हैं? दोज कर देते हैं। कुछ लड़कों के दिमाग में ये आ जाता है कि उल्टा हो जाता है। उल्टा भी होता है, यानी दिस का दैट है तो दैट का दिस ना, दीज का दोज है तो दोज का दिस। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल कदापि ऐसा नहीं करना है। समझ गए? क्यों? आपको निकटता सूचक शब्दों को किसमें चेंज करना है? दूरी वाले में, न कि दूरी वाले को निकट वाले। याद रहेगा क्या? दिस का दैट हो सकता है लेकिन दैट का दिस नहीं हो सकता। कंफर्म? निकट वाले को दूर में चेंज करेंगे, दूर वाले को निकट में नहीं। कोई प्रॉब्लम समझने में? और कोई दिक्कत आ जाएगा सबको? इसको मिटाएं फिर आगे दिखाएं आपको। अगला नियम लिखो, आगे लिखो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस नाउ और दीज, दिस नाउ और दीज, ऐसे समय की ओर, ऐसे समय या स्थान आदि की ओर संकेत करते हो, आदि की ओर संकेत करते हो, संकेत करते हो, जो बोलते समय वक्ता के सामने, वक्ता के सामने उपस्थित हो, उपस्थित हो, तो इन्हें दूरी प्रकट करने वाले, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में नहीं बदला जाता, शब्दों में नहीं बदला जाता। शब्दों में नहीं बदला जाता। कोई समस्या समझने में? या बीच की जगह हियर कर दीजिए, बीच की जगह क्या कर दीजिए? हियर। ठीक है, नहीं बदला जाता। उदाहरण के लिए देखिए, he said to me, he said to me, क्या मैं इंवर्टेड कॉमा में, this is my house, this is my house। अब इसको चेंज करना है आपको। क्या आपको बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलता है? दिस मिलता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिलता है? नाउ मिलता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हियर मिलता है। और इनका प्रयोग ऐसे समय की ओर संकेत करने के लिए किया गया हो, ऐसे वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया गया हो,
ऐसे स्थान की ओर संकेत करने के लिए किया गया हो जो बोलते समय ऐसा प्रतीत हो कि वक्ता के सामने दिख रहा है, वक्ता के सामने उपस्थित है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। उदाहरण आपके सामने है, सबसे बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में, ही टोल्ड, और फिर क्या हो जाएगा, मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट हो जाएगा। अब देखिए वाक्य को पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ निकालिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ऐसा लगता है कि वह अपने घर की ओर संकेत करते हुए, क्योंकि दिस क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जब अकेले प्रयोग होता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, और जब नाउन के साथ प्रयोग होता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो ऐसा संकेतवाचक, तो ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है ना, अपने घर की ओर संकेत करते हुए बता रहा है कि देखिए ये मेरा घर है। यही रीजन है, यही रीजन है कि दिस का दैट आप नहीं करेंगे, दिस को दिस में ही रहने देंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस। इसका क्या हो जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग वाज, माई बदलेंगे किससे, ही से, तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, माई बदलेंगे ही से, माई फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो अब बताओ माई के स्थान पर क्या आएगा, ही जाएगा, सभी को सही है। अगर कुछ और आता है तो फिर गलत आ जाएगा, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। एक और उदाहरण दें, हरी सेड आई विल डू इट नाउ, हरी सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई विल डू इट नाउ, हरी ने कहा, हरी ने कहा। अब देखिए ना, आई के साथ यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, विल का, सेल का नहीं। इसका मतलब क्या कर रहा है, जोर देके कर रहा है ना, क्या कर रहा है, हरी ने कहा आई विल डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ, मैं अभी इस काम को करूंगा, मैं इस काम को तुरंत अभी करूंगा। तो ऐसा लगता है कि जिस काम की बात हो रही है, जिस काम की वो बात कर रहा है, वह काम उसके सामने दिख रहा है ना, और तुरंत करने की बात कर रहा है। इसलिए इस नाउ का परिवर्तन नहीं करेंगे, नाउ को देन में नहीं परिवर्तित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो, हरी सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई को चेंज करेंगे हरी से, ही, विल का वुड डू इट, और नाउ का आप क्या करेंगे, देन में चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे। रीजन अभी अभी बताया गया है, क्योंकि वह जोर देके बता रहा है कि अभी इसी हम इस काम को करेंगे। कोई समस्या, नोट कर लिए। अब आगे एक नियम और लिख लो, इसी से रिलेटेड है, लिखो, दिस और दैट, दिस और दैट का प्रयोग, दिस और दैट का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत करने के लिए होता है, यदि समय की ओर संकेत करने के लिए होता है, समय की ओर संकेत करने के लिए होता है, तो इनडायरेक्ट में इनको क्रमशः दैट या दोज में, इनको क्रमशः दैट या दोज में बदल देते हैं। परंतु यदि दिस या दैट का प्रयोग दिस या
दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, एडजेक्टिव के रूप में किया गया हो, तो उसे दैट या दोज में बदल सकते हैं, दैट या दोज में बदल सकते हैं, या उनके स्थान पर, या उनके स्थान पर, या उनके स्थान पर, यानी दिस और दीज के स्थान पर, उनके स्थान पर द का प्रयोग कर सकते हैं, उनके स्थान पर द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he said I have bought this stick from Varanasi. I have bought this stick from Varanasi, है ना। अब देखिए दिस के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्टिक लगा हुआ है। स्टिक मतलब क्या होता है, छड़ी होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो दिस लिखा गया है यह समय की ओर संकेत नहीं कर रहा है। जब समय की ओर संकेत नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, दिस का दैट कर सकते हो या द कर सकते हो, दोनों ही क्या होगा, सही होगा। जैसे क्या हो जाएगा, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, आई को चेंज करेंगे ही से, ही हो जाएगा, हैव का हैड, बट अब इस दिस के स्थान पर क्या लिखते हैं, दैट, या क्या लिख सकते हैं, द, और ये दोनों ही आपका क्या होगा, सही होगा। ये दोनों ही क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऐसा कब कर सकते हैं, जब दिस और दीज का प्रयोग समय की ओर संकेत करने के लिए नहीं किया गया। अगर समय की ओर संकेत करने के लिए किया गया तो सिर्फ और सिर्फ ना दिस को दैट में, दीज को दो में बदल सकते हैं, द में बदल नहीं सकते। समझ में आ रहा कि नहीं। लेकिन अगर एडजेक्टिव के रूप में है, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द के रूप में किया गया है, तो आप ना दिस को दैट में भी चेंज कर सकते हो, ये सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप चाहो तो इसके स्थान पर द लिख दो, ये भी क्या होता है, सही होता है। बताया इसलिए जा रहा है कि अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए, कहीं चेंज किया हुआ मिल जाए, कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाए कि दिस को यहाँ पर क्या चेंज कर दिया हो, द में चेंज कर दिया हो, तो ये गलत नहीं है कि आपकी समझ में आ जाए कि लो दिस को बिल्कुल गायब करके वहां पर द लिख दिया है, और ये ऐसा कोई नियम हम तो जानते नहीं। समझ गए। बताने के पीछे यही प्रयोजन कि अगर कभी भी आप इसको देखो तो ये गलत नहीं होता। ठीक है, आगे क्या बचा, स्टिक फ्रॉम वाराणसी। कोई समस्या आ जाएगा सभी को। एक और देख लीजिए, she said we are going for a picnic, she said सामान्य फॉर्म में we are going for a picnic, going for a picnic this week, this week. She said we are going for a picnic this week. अब देखिए दिस के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वीक लगा हुआ है। अब वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह। अब सप्ताह किससे रिलेटेड है, समय से। सप्ताह किससे रिलेटेड है, समय से। अब आप क्या कर सकते हो, दिस का आप दैट ही कर सकते हो, द में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर करते हो तो गलत। तो क्या हो जाएगा, सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब देखो एक बात और यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी मिला हुआ है। वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, सी है। तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ सी आना चाहिए,
लेकिन आप जानते हो कि वी क्या होता है, प्लूरल होता है। वी क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है ना। और वी वाक्य आप पढ़ करके देख रहे हो कि जब वो कह रहा है वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं या पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो उसमें केवल कोई एक व्यक्ति सम्मिलित नहीं है बल्कि एक से ज्यादा सम्मिलित है, एक से ज्यादा सम्मिलित है। इसलिए आप क्या करोगे, यह क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो आप क्या लिखोगे, थर्ड पर्सन का प्लूरल। और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे, अगर सी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक लड़की के लिए हो जाएगा जबकि जाने वालों की संख्या एक से ज्यादा है ना। तो यहाँ पर दे ही लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आई होता, क्या होता, आई होता, फिर यहाँ पर क्या लिखते, वी लिखते। यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, दे लिखोगे। कोई समस्या समझने में नहीं ना। वी है फर्स्ट पर्सन, कर्ता के अनुसार चेंज करोगे, कर्ता क्या है, सी है, तो सी से जब बदलोगे तो यहाँ क्या आएगा, सी। लेकिन वाक्य पढ़ करके देख रहे हो कि जाने वाले एक नहीं एक से ज्यादा है, तो सी का आप क्या करो, प्लूरल करो। और जब सी का प्लूरल करोगे तो आप जानते हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का ना, दे का प्रयोग सभी के लिए होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, दे। आ जाएगा, किसी को कोई समस्या नहीं। आर को किस में चेंज करेंगे, वर्ब में। गोइंग फॉर अ पिकनिक, और दिस का क्या करते, दैट। इस तरीके से आपने देखा ना, टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन और निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक प्रकार से असर्टिव सेंटेंस जो पढ़ाने का काम था वो पूरा हुआ। ठीक है, किसका काम पूरा हुआ, असर्टिव सेंटेंस को बनाने का काम पूरा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव का परिवर्तन सिखाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए बस करिए।